भगवान की सभी प्यारे प्यारे भक्तों को राधे राधे भैया जी की तरफ से जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब बात आई कि आने वाला जो 2 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार है, कौन सी तिथि रहेगी, कौन सा श्राद्ध हम मनाएंगे। तो कल आने वाला जो 2 अक्टूबर है उसको हम चतुर्थी का श्राद्ध मनाएंगे, चौथा श्राद्ध मनाएंगे। अब बात आई कि जो 16 दिन होते हैं कनागतों के या पितृपक्ष के या श्राद्धों के या पितृ पूजा के, आखिर ये 16 दिन क्यों बने। तो ये महाभारत के कर्ण पर्व में से कथा आती है कि महाराज कर्ण जब शरीर को पूरा करके स्वर्ग में गए तो मोक्ष तो कर्ण को नहीं हुआ, लेकिन दान के प्रभाव के कारण ऐसा हुआ कि उन्हें स्वर्ग देखने को मिला, स्वर्ग प्राप्ति हुई। जब स्वर्ग में पहुंचे तो उनके सामने जो खाने की वस्तु आती है तो वो सोने की है, और पहनने के लिए जो वस्तु आती है वो सोने की है, सोने के लिए जो वस्तु आती है वो सोने की है। और यानी जहां तक है नहाना धोना खाना पीना सारी कुछ सोना ही सोना है। अब कर्ण महाराज दुखी होकर कहने लगे, प्रभु ये मेरे से क्या अपराध हुआ है, मुझे ये सारी वस्तु क्यों देखने को मिलती हैं। तो धर्मराज ने कहा कि कर्ण आपने जीवन पर्यंत सोना ही दान किया था, आप दानवीर कर्ण हो गए, लेकिन सोने का दान करने वाले दानवीर कर्ण हुए। आपने खाद्य वस्तु का कभी दान नहीं किया और अपने पितरों को तर्पण इत्यादि कभी नहीं किया, इसलिए आपके सामने जो भी वस्तु आ रही है वो सब सोना ही सोना होगी। तो प्रभु मेरे ऊपर कृपा करें, मुझे इसका कोई उपचार उपाय बताएं। तो धर्मराज ने महाराज कर्ण को पृथ्वी पर 16 दिन के लिए पुनः भेजा है कि जाओ अपने पितरों को तर्पण इत्यादि करो, उनका पिंडदान करो, उनका श्राद्ध करो, क्योंकि श्राद्ध श्रद्धा का प्रतीक होता है। हमारी श्रद्धा अपने पितरों के प्रति जागृत हो जाती है, इसीलिए हमें श्राद्ध ही करना चाहिए, श्राद्ध कर्म करना जरूरी है, क्योंकि इससे हमारे पितरों को मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है, उद्धार मिलता है, हमारे पितर प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए श्राद्ध हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, उससे हमारे पितरों की शांति होती है। अच्छा, बात आई कि कर्ण ने 16 दिन आकर अपने पितरों को तर्पण जलांजलि तिलांजलि पुष्पांजलि पिंडदान इत्यादि किए, और सारे नित्य क्रिया करने के बाद में नित्य कर्म करने के पश्चात में पुनः मोक्ष को प्राप्त किया। तो ये 16 दिन जो भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा आती है उससे प्रारंभ होकर अश्विन मास की अमावस्या तक ये 16 दिन यानी पितृपक्ष के बताए गए हैं। तो इन्हीं 16 दिनों में पितृ की पूजा की जाती है। अब बात आई कि पितृपक्ष में पितरों की पूजा क्यों करें। भाई जो तो शरीर पूरा करके चले गए उनको हम मनाएं दोबारा से, तो ये तो एक गलत कर्म हो जाता है। जिंदगी को तो हमने मनाया नहीं और मरने के बाद में हम उनकी पूजा इत्यादि कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना होता है, ऐसा मानना होता है, लेकिन चलो मान लिया जाता है कि किसी कारणवश किसी क्रोध के कारण से, यानी घर में चलती हुई कटता कलहता के कारण हम उस समय वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब वो श्राद्ध आए तो हम पितरों की पूजा अवश्य ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि श्राद्धों में 16 दिन के लिए सभी पितरों को भगवान खोल देते हैं कि आप अपने अपने परिजनों के पास जाएं और उन परिजनों से पिंडदान लें, उनका जो अधोगति श्राद्ध कर रहे हैं उस गति के लिए आप श्राद्ध को अर्पण करें और उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो हमारे पितृ हर घर में 16 दिनों के लिए आते हैं और हमारे संतान का जो कर्म होता है उसे देखने के पश्चात में ही कोई कार्य आगे की प्रति बढ़ाते हैं। अब इसीलिए हमें पितरों का पूजन इत्यादि अवश्य करना चाहिए और पिंडदान भी करना चाहिए, जिससे कि हमारे पितृ प्रसन्न हो जाए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अच्छा, आपने देखा कि जहां पितृ दोष जिस घर में लग जाता है, कई बार तो हम पितृदोष के कारण बहुत बड़ी हानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे घर में कलह पैदा हो जाती है, किस बात पर कलह पैदा होगी, किस बात पर समाप्त होगी कोई पता नहीं रहता, लेकिन हम उस कलह से जूझते रहते हैं। अब क्या करना है
क्योंकि ये पितरों के शांतिकरण के कारण ही ऐसा होता है। अब पितृ शांत नहीं है तो इसीलिए हमारे यहाँ कलह पैदा हो गई। कई बार हम पूर्ण मेहनत करते हैं और पूरी मेहनत करने पर भी हमें उसका फल नहीं मिलता है, तो ये भी पितृदोष के कारण है। हमारे बहुत काम ऐसे होते हैं कि जो बनने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, हमारे काम बनते ही नहीं हैं और हम पूरी मेहनत करने पर कामों को स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। ये काम भी पितृदोष के कारण होता है। हमारे बेटा बेटी का शादी विवाह, नौकरी पेशा इत्यादि कार्य नहीं बन रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन कार्य में सफलता नहीं मिल रही, ये भी पितृदोष के कारण ही होता है। तो ये 16 दिन चल रहे हैं, जो श्राद्ध पक्ष है, पितृ पक्ष है, पितरों की पूजा के दिन है। तो सभी व्यक्ति जिनके घर में कलह होता हो, किसी बात पर कटुता चल रही हो, कार्य न बन रहे हो, विघ्न बाधाओं से घिरा हो, तो ऐसे व्यक्ति को इन 16 दिनों में अपने पितरों की पूजा करना अनिवार्य है। उसे पूजा करना चाहिए और अपने घर में सुख समृद्धि और शांति को स्थापना करें, शांति का वास करें और बड़े प्रेम से और ठाकुर जी की कृपा के द्वारा अपने जीवन को जिएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।